So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Mamta Pandey. So let's get started with today's video. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे what actually is Dalton's atomic theory कि क्या होती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लाइक क्या थी, क्या बोला था डाल्टन ने, तो यही सब चीज़ों से। तो टॉपिक्स यही बता दिया क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेनेशन है लॉस के ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। वी हैव स्टडीड दैट एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसका मास होता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट इज मैटर। पीपल पर्टिकुलरली फिलोसफर ऑल ओवर द वर्ल्ड even from the ancient times were trying to find out the composition or the constituents of the matter। क्या था कि जो philosophers थे वो सब क्या ढूंढ रहे थे कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है या किस किस को मिला के हम एक पूरा मैटर बनाते हैं। तो वही चीज ढूंढने में सब हर कोई लगा हुआ था। इंडियन फिलोसोफर जो कि महर्षि कन्नड़ है स्टडीड अ नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स। उन्होंने बहुत सारे वेदास भी पढ़े। हमारे पर्टिकुलरली 4 वेद्स होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो उन्होंने ये सब चीजें पढ़ी, इनसे देखा कि अगर कुछ रिलेट कर सकता है इन सब चीजों से, ही इज महर्षि कन्नड़। So he stated that if we go on dividing particular matter, a stage will ultimately be reached when it may be not possible to break it further। देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम पर्टिकुलर मैटर को अगर डिवाइड करते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसपे क्या होगा कि फर्दर चीजें डिवाइड नहीं होंगी, मतलब फर्दर आप उसका डिवीजन नहीं कर सकते, वो बहुत छोटा सा पार्टिकल मिल जाएगा। और उन्होंने उस इनडिविजिबल पोर्शन को बोला, क्या बोला, परमाणु। उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एक तरीके का परमाणु है। तो हिज व्यू, इनका ही जो लाइक कहने की बात है कि इन्होंने जो भी कहा था वो किसने देखा, ग्रीक फिलोसोफर लिपस और डेमोक्रेटस। इन्होंने बोला कि हाँ इन्होंने ठीक बोला है, और इसी के ही लाइक इन्हीं के साथ इन्होंने क्या बोला कि इनके व्यू को ध्यान में रखते हुए, पर इसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, बस इन्होंने बोल दिया परमाणु तो हाँ ही वाज, मतलब ये दोनों सेटिस्फाइड थे इस चीज से। इन दिस मीन टाइम द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो इसी टाइम में क्या हुआ कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी आए। दैट वो किसने दिए थे, लावोइसियर और प्राउस्ट ने जो अपने लॉ दिए थे वो इसी टाइम पे दिए थे। जॉन डाल्टन जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, वो भी इसी फील्ड में वर्क कर रहे थे बहुत टाइम से। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशंस कैरीड ही केम आउट विद द स्टेटमेंट दैट द स्मॉलेस्ट पोर्शन, इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे छोटा पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एन एटम। इन द ईयर 1810 इन्होंने अपनी एक फेमस थ्योरी दी विच वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। कुछ पोस्टुलेट्स थे इनके, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी extremely small particle that is called atom. Atom is the same element, atoms of the same element are identical in all respect, की मतलब एक एलिमेंट के जो भी एटम्स है वो सेम होंगे, उनका शेप साइज और मास तीनों सेम होगा। फिर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट, की अलग अलग जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, उनका शेप साइज मास हर कुछ क्या करेगा, डिफर करेगा। फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर which can take part in chemical combination। इन्होंने क्या बोला कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। उसको बाद में क्या बोला कि वो मॉलिक्यूल है। फिर बोला कि व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड, एटम्स और मॉलिक्यूल ये किसमें करते हैं, एक प्रॉपर होल नंबर रेशियो में करते हैं। लास्ट था इनका पोस्टुलेट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इसी के बेसिस पे, इनके पोस्टुलेट के ही बेसिस पे इन्होंने जो हमारे लॉज थे 5 लॉज उनको एक्सप्लेन किया। 5 तो नहीं 4 को किया, गेलियोसेक को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे क्योंकि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था वॉल्यूम के लिए, और यही इनका लाइक एक बोल सकते हो कि इसी चीज में फेल भी हुए थे। पहला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन्होंने पोस्टुलेट 1 से प्रूव किया था, जो इनका पोस्टुलेट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एटम्स, क्योंकि एटम्स ऐसे पार्टिकल है जिसको आप खुद से क्रिएट भी नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यही डाल्टन ने बोला था। और हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसलिए दिस सेटिस्फाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था कि जो एलिमेंट्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है उनके शेप साइज और मास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको, हमारा जो सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो क्या कहता था कि वॉट एवर बी द सोर्स बी, मतलब जो हमारा एलिमेंट या कंपाउंड जो भी फॉर्म हुआ है उसका जो कॉम्पोजिशन है दैट विल रिमेन सेम। अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल सब कुछ सेम है, उनका कॉम्बिनेशन सेम हो रहा है, तो हाउ कैन इट बी डिफरेंट। तो ये इसका सेकंड लॉ भी
प्रूफ करता है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 6, व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। पोस्टुलेट 6 ये बोलता था कि जब भी एटम्स मॉलिक्यूल्स और ये सब कंबाइन करते हैं वो किस में करते हैं, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। वही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बोलता है कि व्हेन 2 or 3 एलिमेंट्स कंबाइन दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये भी इसका ये सेटिस्फाई कर रहा है। which combined with a fixed weight of atom of another element in different compounds is expected to remain same whole number ratio. This is what is stated by the law of multiple proportion. फिर आता है law of reciprocal proportion. As the atoms combine in a simple whole number ratio to form molecules, according to postulate 6, these ratios are bound to remain either same or simple whole number ratio in the compound in which the atoms of different element participate. This is what is stated by law of reciprocal proportion. नेक्स्ट आता है यही जो मैंने आपको बताया था कि ये गेल-यूसेक लॉ को नहीं फॉलो करता है क्योंकि दैट इज नॉट फॉर वॉल्यूम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है। वी हैव सीन दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट द गेल-यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हाउएवर द थ्योरी सफर्ड फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, दीज आर गिवन बिलो। पहला लिमिटेशन वाज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन वेट बट नॉट ऑन वॉल्यूम। इन्होंने वेट के बेसिस पे तो समझा दिया था पर वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं समझा पाए थे, तो इसलिए पहला लिमिटेशन है कि गेल-यूसेक लॉ को नहीं समझा पाए थे। दूसरा है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज, शेप एंड वैलेंसी। इन्होंने क्या बोला कि क्यों डिफर करते हैं, क्या डिफरेंस है, क्यों इनका मास, शेप, वैलेंसी ये सब डिफरेंस होता है, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तीसरा वाज it could not give explanation as to why atoms of the same or different element combine to form molecule। इन्होंने ये नहीं बताया था कि एक या दो से ज्यादा कंपाउंड जब कंबाइन करते तो वो एटम और मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इनके पास। फिर फोर्थ इज द थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है लिक्विड, सॉलिड और लाइक गैसेस के बीच में। It could not give a clear distinction between atoms and molecule, और atoms और molecule के बारे में नहीं बता पाई थी कि atom क्या होता है और molecule क्या होता है। Let me clean this first, then I'll explain you each and everything. What actually is modern atomic theory? देखो modern atomic theory was given by, मतलब मोस्टली जो काम था उसमें जे थॉमसन, नील बोर और ये सब लोग थे। तो पहला क्या है कि एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने क्या फॉर्म किए, हमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स मिले। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका जो एलिमेंट होता है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इनका जो एटॉमिक मास है ना वो डिफरेंट रहता है, पर जो इनका एटॉमिक नंबर है ना वो सेम रहता है। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज 35 एंड 37। वाइल जो हमारे आइसोबार्स होते हैं उसमें क्या होता है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट उनका एटॉमिक मास सेम होता है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन, इनका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 40, वाइल एटॉमिक नंबर जो होता है वो चेंज होता है। आइसोटोप्स मतलब सेम, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम, क्या चीज सेम होगी और क्या चीज डिफरेंट होगी। देखो इसमें सेम होगा क्या, एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास अलग अलग होगा। वाइल जो हमारे पास आइसोबार्स होते हैं उसमें सेम क्या होता है, एटॉमिक मास, और जो इनका डिफरेंट होता है दैट इज एटॉमिक नंबर। क्या चीज डिफरेंट होता है इसमें, एटॉमिक नंबर। So I think I'm clear with this concept. Next था atoms may not always combine in simple whole number ratio. हमेशा जो है एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो सिंपल एक होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करें। Contrary to Dalton's atomic theory, in many cases atoms do not combine in simple whole number ratios. For example, जब हम सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला इज C12 H22O11, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर सुक्रोज। ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल इन सुक्रोज द एलिमेंट्स
of carbon, hydrogen and oxygen are present in 12, 22 and 11 and the ratio is not simple whole number ratio. अब आप इसको कट तो कर नहीं सकते हैं ना, रेशियो इज 12, 22 एंड 11. अब आप इसको डिवाइड कर लो, कितना भी डिवाइड कर लो, कैसे डिवाइड करोगे? तो रेशियो इज, ये सिंपल होल नंबर रेशियो तो है ही नहीं ना, सिंपल होल नंबर रेशियो इज बिटवीन 1 to 9, 1 to 3 ऑलमोस्ट, 1 to 3 के बीच में अगर जब रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड सिंपल होल नंबर रेशियो. अब ये वो तो है नहीं, इसको तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता. नेक्स्ट इज एटम इज नो लॉन्गर indestructible. In many nuclear reaction, a certain mass of nucleus is converted into energy in the form of alpha, beta and gamma rays. Thus, atoms are no longer indestructible, as suggested by Dalton. Although most of the postulates of Dalton atomic theory were either modified or replaced in the form of modern atomic theory, but still the contribution by Dalton towards the atom and the combination of atoms is marvelous. इनको हम इसीलिए बोलते हैं father of chemistry. Dalton को हम क्या बोलते हैं? Dalton is called father of chemistry, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान है केमिस्ट्री में. तो thank you for watching this video. If you love this video and if you want me to make the next part, do like, comment and subscribe. So see you in the next video. Bye bye.